Zubin Garg, Zubin Garg. Zubin Garg, Zubin Garg, Zubin Garg, Zubin Garg's death. जुबीन गर्ग को जहर देकर मारा गया है। वो जुबीन गर्ग पॉइजन टू डेथ। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। 19 सितंबर को जब न्यूज हेडलाइंस आई कि सिंगापुर के नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में गए जुबीन दा स्कूबा डाइविंग करते हुए डूब गए, उन्हें अटैक आया और उनका निधन हो गया। एक पल को मानो सब कुछ सन रह गया हो। शुरुआत में लगा कि हादसा है, स्कूबा डाइविंग या फिर स्विमिंग एक्सीडेंट। सिंगापुर पुलिस ने भी डेथ का रीजन पोस्टमार्टम में डूबना, ड्राउनिंग ही बताया, लेकिन ये यकीन करने वाला नहीं था, और खासकर असम वासियों के लिए। जिसके बाद पूरे स्टेट से टोटल 55 से ज्यादा एफआईआर फाइल की गई, जिसके बाद प्रेशर में असम गवर्नमेंट ने सेकेंड ऑटोप्सी के ऑर्डर भी दिए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आया। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि जुबीन गर्ग मारे गए हैं। इसके बाद असम गवर्नमेंट ने ये केस सीआईडी को दे दिया। साथ ही पूरी जांच के लिए एसआईटी की स्पेशल टीम बनाई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि सिंगापुर ट्रीटी को भी एक्टिवेट कर दिया, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट भी जो जांच होगी उसमें कोऑपरेट कर सके। जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने एसआईटी को सबसे ज्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट दिया कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत ने उन्हें पॉइजन दिया है, जहर देकर मारा है। साथ ही ये भी एलिगेशंस है कि मैनेजर ने मेडिकल हेल्प में डिले की, और जब जुबीन दा सांस नहीं ले पा रहे थे तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था, तो मैनेजर जाबो दे बोलने लगे, जिसका मतलब है जाने दे। वो भी तब जब जुबीन सांस लेने को तड़प रहे थे। जिसके बाद असम पुलिस की एसआईटी ने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उनके को सिंगर अमृता प्रभा महंत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, और सबसे शॉकिंग चीज पूरे केस में ये है कि उनके डेथ का एक रीजन डूबना दिया है, जबकि वो ट्रेंड स्विमर थे। तो ये कैसे हो सकता है? कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें मारने के लिए जानबूझकर एक फॉरेन लोकेशन को चूज किया गया। एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहा है #जस्टिन फॉर जुबीन। लोग कहते हैं जुबीन को मशीन की तरह यूज किया, अब भाग रहे हैं। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, अगर जस्टिस ना मिला तो 2026 चुनाव में बीजेपी को वोट मत दो। ये केस अभी डेवलप हो रहा है कि क्या जहर दिया गया था या फिर ये नेग्लिजेंस का केस था। सच्चाई जल्द सामने आएगी, लेकिन असम का गुस्सा सच्चा है। जुबीन की मौत ने पूरे राज्य को एक कर दिया। जुबीन दा तो नहीं रहे, लेकिन ये 100% श्योर है कि असम के लोग इस केस को ऐसे तैसे तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि जुबीन दा एक ऐसे सिंगर थे जिनकी मौत की खबर से बच्चे से लेकर बूढ़े, आम इंसान से लेकर मुख्यमंत्री तक हर एक असम वासी एक साथ रो पड़ा जब उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोगों की 25 किलोमीटर जितनी लंबी कतार उनकी एक झलक को देखने के लिए खड़ी थी, जो कि वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट गैदरिंग बनी। कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी करते हुए रो रहा है, तो कोई यूथ रो रहा है, तो कहीं एक ओल्ड एज पर्सन लड़खड़ाते चलते हुए रोते हुए उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचा है। तब एहसास हुआ जुबीन दा क्या थे, और इतनी भीड़ के लिए आपको जुबीन दा होना पड़ता है, और ये कोई ऐसे ही किसी सिंगर के लिए नहीं कर सकता। लेकिन जुबीन दा गए तो असम के लिए ऐसा था मानो उन्होंने अपना बेटा खो दिया हो। अब जो हम जुबीन दा के बारे में बताएंगे, सुनते जाइए या उंगलियों पर गिनते जाइए। गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन जो उन्होंने असम के लिए किया वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। आपने जितने भी जुबीन दा के अंतिम संस्कार के वीडियो देखे होंगे, आपके जहन में ये जरूर आया होगा कि जुबीन दा के जाने से इतना दुखी क्यों है असम के लोग। जुबीन तो सिर्फ सिंगर थे, और एक सिंगर के लिए इतना क्राउड, वो इसलिए क्योंकि जुबीन असम की आत्मा थे। उनकी मौत पर लाखों लोग सड़कों पर उतरे, इतना गम जैसे अपना बेटा खो बैठे हों। क्यों? क्योंकि जुबीन असम के दर्द को गाते थे, असम के सपनों को जीते थे। वो कहते थे, असम मेरा घर है, यहाँ की मिट्टी में मेरा खून है। उनके बिना असम सूना लगता है, जैसे कोई धुन खो गई हो। अगर आप कहेंगे कि वो सिर्फ अपनी सिंगिंग की वजह से ही फेमस थे, तो आप गलत हैं। उनके सिंगिंग करियर के बारे में तो शायद आपको पता भी होगा, पर अब हम आपको वो रीजंस देंगे जिसकी वजह से उनके अंतिम संस्कार में 15 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी। 2019 असम की बाढ़। जुबीन दा ने गुवाहाटी की सड़कों पर उतरकर इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद लोगों के बीच निकलकर
फंड कलेक्ट किया, राहत कार्यों, हेल्थ कैंप्स के लिए पैसा और लोगों को जुटाया। कोविड-19 के टाइम भी जब हॉस्पिटल्स की कमी पड़ गई थी तो जुबिन ने अपनी 2 मंजिला बिल्डिंग को घर को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया ताकि जरूरतमंदों को फैसिलिटीज मिल सके। 2019 में जुबिन ने ओपनली सीएए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, जबकि उस टाइम पर भी असम में बीजेपी गवर्नमेंट का ही रूल था। उन्होंने कहा था कुछ भी हो जाए सीएए यहाँ नहीं लगना चाहिए, ये असम की संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा। और तो और एक्टिवली प्रोटेस्ट में पार्ट लेकर गाने गाते हुए इसका प्रोटेस्ट किया। जो अक्सर हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जुबिन ऐसे सिंगर थे जो वहाँ पर असम की रूलिंग गवर्नमेंट से भिड़ गए और साथ ही उन्होंने असम में शांतिपूर्ण और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की भी अपील की। इसके साथ ही असम अगेंस्ट CAA.in नाम की वेबसाइट लॉन्च की जो मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ अपडेट्स देती थी। इसके साथ ही असम की हिंसक विद्रोह के दौर में भी उन्होंने संगीत से लोगों को कनेक्ट करके रखा। जुबिन गर्ग के खुद के कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन्होंने 15 ऐसे बच्चों को गोद लिया जो आर्थिक, सामाजिक या ज़्यादा मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे। जिसका फेमस एग्जाम्पल है, उन्होंने एक लड़की का बचाव किया था जो चाइल्ड लेबर का शिकार थी। जुबिन ने अपना एक ट्रस्ट बनाया, कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन, जिससे असम में जो भी फ्लड आते थे, नेचुरल कैलामिटीज़ आती थी तो वहाँ पर हेल्प दी जाती थी, जैसे कि कपड़े, मेडिसिन, पैसे, और वो खुद भी लोगों को जोड़ने का काम करते थे। जुबिन की इमेज थी कि वो असम के कल्चर और ट्रेडिशन को अपने गानों में बताते हैं, जो कहीं ना कहीं असम से ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो भारत से प्यार नहीं करते थे, भारत की हिंदी भाषा से प्यार नहीं करते थे। 2017 में असम के गुवाहाटी में बिहू फेस्टिवल में मंच पर जुबिन गर्ग ने जब हिंदी गाना शुरू किया तो ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और सिर्फ असम लैंग्वेज में गाने की शर्त रख दी। जुबिन ने मंच पर ही विरोध जताया और कहा, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, आर्टिस्ट हूँ, मुझे यह तय करने का अधिकार है कि मैं किस भाषा में गीत गाऊं। अचानक मंच पर तीखी बहस हो गई, ऑर्गेनाइजर्स और जुबिन के बीच बात माइक खींचने तक की आ गई। उसके बाद जुबिन ने कहा कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए और ये बोलकर मंच छोड़ दिया, जो ये दिखाता है कि वो कितने डेयरिंग और कितने रिबेलियन सिंगर थे। जुबिन ने अलगाम के टाइम भी लोगों को एकजुट रहने की सलाह दी। उन्होंने अपने गानों और अपनी स्पीचेस में असम की डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच भाईचारा और मेल जोल का संदेश दिया। जब 1980 और 1990s में असम को अलग देश बनाने की मांग उठ रही थी, तब जुबिन गर्ग ने खुद को ऐसा कलाकार और समाज सेवी दिखाया जो शांति, बातचीत और अपनी संस्कृति पे गर्व करके असम को जोड़े रखना चाहते थे, ना कि तोड़ना। उनकी बातों ने कई नौजवानों को हिंसा छोड़कर पॉजिटिव रास्ते पर चलने की मोटिवेशन दी। इतना ही नहीं, असम में उग्रवादी समूह उल्फा ने जुबिन को धमकी तक दी थी कि अगर वो हिंदी में गाने गाएंगे तो उनके साथ कुछ हो सकता है। उल्फा है, बता दूं कि अगर जुबिन हिंदी लैंग्वेज में गाने गाते थे तो वो मानते थे कि ये लोकल लैंग्वेज और उसके कल्चर के खिलाफ है। लेकिन जुबिन ने साफ कहा कि वो अपनी कला की आज़ादी नहीं छोड़ेंगे और किसी के भी दबाव में नहीं गाएंगे। और आज यही उल्फा ने उनकी मौत पर गहरा शोक जताया है। इसके साथ ही जुबिन ने देश विदेश के मीडिया इंटरव्यूज़ में भी असम के रियल इश्यूज़ को सही तरीके से नेशनल प्लेटफॉर्म पर पेश किया, ताकि गलत फहमियाँ दूर हो और असम की एक्चुअल प्रॉब्लम्स लोगों तक पहुँचे। जुबिन गर्ग एक ऐसे सिंगर थे जो बिना डरे, बिना रुके, बिना हिचकिचाहट के, बिना अपने बारे में सोचे असम के लोगों के लिए किसी से भी लड़ जाते थे, चाहे सामने खड़ी सरकार रूलिंग में ही क्यों ना हो। 2021 में जब असम में बेरोजगारी पर सवाल उठे, उन्होंने ओपन लेटर लिखा। 2016 में NRC इशू पर गाने रिकॉर्ड किए जो वायरल हुए। वो कहते थे, मैं कलाकार हूँ लेकिन नागरिक पहले, असम को बचाना मेरा फर्ज है। इन सब के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, लेकिन उनका सबसे बड़ा अवार्ड था असमियों का प्यार। जुबिन कभी स्टार नहीं बने, वो अपने लोगों के बीच रहे, छोटे छोटे गांवों में जाकर गाते, फ्री कॉन्सर्ट करते, चाय के बगानों में मजदूरों के लिए गाने लिखते। उन्होंने असम के युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने के लिए कैंपेन चलाए, नो टू ड्रग्स का मंत्र दिया। उनकी सादगी ने उन्हें फेवरेट बनाया, कोई एयर, कोई घमंड नहीं। वो कहते थे, संगीत सबके लिए है, अमीर गरीब का फर्क नहीं है। इसी ने उन्हें अमर कर दिया। असम के गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, कैंसर पेशेंट्स की मदद की। 2004 में मिशन असम कैंपेन चलाया, जहां हजारों ट्राइबल बच्चों को म्यूजिक सिखाया।
अब चलिए उनकी ज़िंदगी की अनसुनी परतों में। ज़ुबीन गर्ग, उनका असली नाम ज़ुबीन बोर ठाकुर, जो कि 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में पैदा हुए, लेकिन बहन जोकी की कार एक्सीडेंट में मौत ने ज़ुबीन को तोड़ दिया। उसी की याद में उन्होंने एल्बम शियू बनाया। 1992 में असमिया एल्बम अनामिका से डेब्यू किया, जो सुपर हिट रहा, जिससे वो असम के यूथ आइकन बन गए। फिर उजान परिति बिहू एल्बम हिट हुआ। 1995 में मुंबई शिफ्ट हुए और पहला हिंदी एल्बम था चांदनी रात। फिर गैंगस्टर के लिए या अली गाया, जो रातों रात हिट हुआ। इसके लिए उन्हें गीफा अवार्ड भी मिला। लोगों को लगता है कि उन्होंने बस यही गाने गाए, लेकिन उन्होंने कृष में दिल तू ही बता, प्यार के साइड इफेक्ट्स में जाने क्या चाहे मन, दिलरुबा भी गाया है। लेकिन बाद में उन्होंने असम वापस काम करना पसंद किया, क्योंकि ज़ुबिन दा ने बॉलीवुड को पूरी तरह अपना नहीं बनाया। वो बोले, मुंबई थकाती है लेकिन असम मेरा किंगडम है। उन्होंने मुंबई के शोर शराबे और बॉलीवुड के रवैये के कारण वहाँ काम करने से इनकार कर दिया। एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये तक कहा था कि अगर मैं यहाँ मर गया तो असम 7 दिन तक बंद रहेगा। अब बात करते हैं उनकी कला की, जो अमर हो गई। ज़ुबीन ने अपनी ज़िंदगी में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए। हाँ, आपने सही सुना, 40,000, और वो भी 40 अलग अलग भाषाओं में, असमिया, हिंदी, बंगाली से लेकर तमिल, तेलुगु तक। एक साल में कभी कभी 600 गाने रिकॉर्ड करते थे। उनके फेमस गानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि घंटों लग जाएंगे। असम में मायाबिनी, वो गाना जो ब्रह्मपुत्र की लहरों को आवाज़ देता है। और कभी हंसी मजाक में ज़ुबीन दा ने यही कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने पर यही गाना गाना, और हुआ भी यही। पहली बार किसी के अंतिम संस्कार में कोई गाना प्रार्थना बन गया। लाखों की भीड़ में सबने इसी गाने की बोल से उन्हें विदा किया। ओ मोर अपुनार देश, असम का अनऑफिशियल राष्ट्रगान, जो हर असमिया के सीने में बस गया। जुनकी मोन, उजान पिरीति, बिहू के त्योहारों पर ये गाने तो ऐसे जैसे कि असम की सांसें बन जाते हों। हिंदी में वो या अली से घर घर पहुँचे, गैंगस्टर फिल्म का वो सुपर हिट ट्रैक जो 2006 में चार्ट बस्टर बना। फिर पिया रे पिया से लेकर सुबह सुबह तक अक्षय कुमार, इमरान हाशमी की फिल्मों में उनकी आवाज़ ने जादू बिखेरा। जग लाल लाल में उस्ताद सुल्तान खान के साथ उनका कोलैबोरेशन, वो तो संगीत की दुनिया का मील का पत्थर था। ज़ुबीन सिर्फ सिंगर नहीं थे, कंपोज़र, लिरिसिस्ट, एक्टर भी थे। उन्होंने 12 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए और असमिया सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मिशन चाइना जैसी फिल्में 6 करोड़ का कलेक्शन कर असम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़ुबीन गर्ग चले गए, लेकिन उनकी धुनें, उनकी लड़ाइयाँ, उनका प्यार, जो कुछ भी उन्होंने असम के लिए किया, वो हमेशा साथ रहेगा। वो सिखाते थे, दर्द को गाओ तो वो कम हो जाता है। आज असम रो रहा है, लेकिन उनकी यादों में मुस्कुराएगा। अगर ये वीडियो आपको छुआ हो, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गेन की हो, तो लाइक, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो ज़ुबीन दा ने गाया हो। और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखें जस्टिस फॉर ज़ुबीन।